हेलो एंड वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी आर्टिकल्स ऑन इंडियन पार्लियामेंट, यानी इंडियन पार्लियामेंट के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना और सारे आर्टिकल्स लर्न करके जाना। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज जो आप हमेशा भूल जाते हैं और वो ये है कि आप ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं वीडियो को और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हो, आप थोड़े भी आर्टिकल्स लर्न कर पाए, आपके एग्जाम में अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, यह किस अनुच्छेद में है? संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 सही हो जाता है। आर्टिकल 79 में यह लिखा हुआ है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का गठन किस प्रकार होगा, वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा किस प्रकार होगी, किस प्रकार उसका गठन होगा, ये सब अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना, जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, किस अनुच्छेद में, यानी लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या होगा वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ पर आर्टिकल 81 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 81 में ये लिखा गया है कि लोकसभा की जो संरचना है वो किस प्रकार होगी। नेक्स्ट है संसद के सदनों की अवधि यानी ड्यूरेशन किस अनुच्छेद में है? संसद के सदनों की अवधि यानी वो कितने समय तक चलेगा, 5 ईयर 6 ईयर, कितने समय तक वो चलेगा, वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 83 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 में ये लिखा गया है कि संसद के सदनों की अवधि इतनी इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है संसद सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन किस अनुच्छेद में है? यानी संसद का सदस्य बनने की जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 84 आर्टिकल 84 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी आर्टिकल 84 में लिखा गया है कि संसद के सदस्य बनने के लिए हमें इतनी एज होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यानी अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार है कि वो दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 87 यानी आर्टिकल 87 बिल्कुल सही हो जाता है, यानी आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष अभिभाषण का क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 89 आर्टिकल 89 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल 89 में लिखा गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति ये होंगे या इस प्रकार चुने जाएंगे। नेक्स्ट है उपसभापति का पद रिक्त होने किस अनुच्छेद में है? उपसभापति का पद रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ना, अनुच्छेद 90 यानी आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना लिखा गया है या दिया गया है। नेक्स्ट है सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का कार्य किस अनुच्छेद में है? यानी जब सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति उनके पद पे जाकर उनका कार्य कर सकते हैं, वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका है ना, आर्टिकल 91 में ये दे रखा है कि अगर सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति वो कार्यभार उठा सकते हैं।
नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने पर उनका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने पर उनका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 92 यानी आर्टिकल 92 के अंदर लिखा गया है कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने पर उनका पीठासीन न होना। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद से संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 93 राइट हो जाएगा। आर्टिकल 93 लोकसभा और उपाध्यक्ष के संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो है ना, आर्टिकल 94 यानी अनुच्छेद 94 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना अनुच्छेद 94 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने पर उनका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने पर उनका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका आर्टिकल बी ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 96 आर्टिकल 96 राइट हो जाता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने पर उनका पीठासीन न होना अनुच्छेद 96 में है। नेक्स्ट है, संसद के पीठासीन अधिकारियों यानी सभापति और अध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में है? संसद के पीठासीन अधिकारी जैसे सभापति या अध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में लिखे गए कि इन्हें इतना वेतन दिया जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, संसद का सचिवालय यानी सेक्रेटरीट किस अनुच्छेद से संबंधित है? संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 98 आर्टिकल 98 राइट हो जाएगा। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? संसद सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में, यानी जब संसद होता है तो उनके सदस्य को शपथ लेनी है, क्या लेनी है, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 99 यानी आर्टिकल 99 में संसद सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञान लिखा गया है कि किस तरीके से प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट है, सदनों में गुण पूर्ति किस अनुच्छेद में है? सदनों में गुण पूर्ति जिसे क्वारम बोलते हैं किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यानी अनुच्छेद 100 है ना, 100 आर्टिकल 100 में सदनों में गुण पूर्ति यानी क्वारम लिखा गया है कि इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की सीटों पर रिक्त होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? संसद सदस्यों की सीटों का रिक्त होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 101 आर्टिकल 101 यानी 101 में ये लिखा गया है कि संसद सदस्यों की सीटों का रिक्त होना से संबंधित है ये आर्टिकल। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन किस अनुच्छेद में है? देखो क्वालिफिकेशन हमने देखा, अब डिस्क्वालिफिकेशन किस में है? तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 102 आर्टिकल 102 के अंदर संसद सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा वो दे रखा है कि किस तरीके कौन व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है संसद का। नेक्स्ट है, सदस्यों की निर्भरताओं पर राष्ट्रपति का विनिश्चय किस अनुच्छेद के तहत होता है? सदस्यों की निर्भरताओं पर राष्ट्रपति का विनिश्चय किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 103 के अंदर सदस्यों की निर्भरता पर राष्ट्रपति विनिश्चय अनुच्छेद के तहत यानी अनुच्छेद 103 के तहत होता है।
जो आपका आर्टिकल 103 है उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है ना। आप मतलब अनुच्छेद किस से तहत है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो ये जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें पूरी तरीके से लिखा होता है किस तरीके से राष्ट्रपति क्या दे सकता है, उसके राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है क्या नहीं है, वो सारे इन आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है सदस्यता निर्हित होने पर बैठक में बैठने पर दंड किस अनुच्छेद में है। सदस्यता निर्हित होने पर बैठक में बैठने पर दंड किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यानी अनुच्छेद 104 आर्टिकल 104 में ये लिखा गया है कि अगर सदस्य निर्हित किया गया है और अगर वो फिर भी बैठक में बैठता है तो उन्हें दंड अनुच्छेद यानी आर्टिकल 104 के तहत दिया जा सकता है। नेक्स्ट है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों किस अनुच्छेद में है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 106 यानी आर्टिकल 106 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विधेयकों को पूर्व स्थापित और पारित करने के लिए संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। विधेयकों को पुनः स्थापित और पारित करने के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी आर्टिकल 107 है ना, आर्टिकल 107 आर्टिकल 107 के अंदर ये सारी चीजें दी गई है। नेक्स्ट है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत होती है, यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो जॉइंट सिटिंग करवा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आर्टिकल 108 में आपकी जॉइंट सिटिंग होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। धन विधेयकों, विधेयकों का मतलब होता है बिल है ना, यानी मनी बिल के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आर्टिकल 109 109 अनुच्छेद के अंदर धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया लिखी गई है। नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, ये प्रश्न आ सकता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति किस अनुच्छेद में है। विधेयकों यानी बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति किस अनुच्छेद से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है 111 आर्टिकल 111 यानी 111 में लिखा गया है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति दी जा सकती है, यानी 111 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो विधेयकों पर अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक वित्त विवरण जिसे बजट कहा जाता है किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 112 सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है बजट वो संसद के समक्ष क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है संसद में प्राक्कलनों यानी एस्टिमेट्स के संबंध में प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 113 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 114 राइट हो जाएगा, यानी आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयकों का के संबंधित जितनी भी चीजें वो लिखी गई है। नेक्स्ट है अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी 115 सही हो जाता है। नेक्स्ट है लेखानुदान यानी वोट्स ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में वर्णित है। वोट्स ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर आर्टिकल 116 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में
कि वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो। धन्यवाद, बाय बाय।